नमस्कार दर्शक मित्रों। एक और से अधिक महीने के बाद श्रावण मास शुरू हुआ है। देव मंदिरों में भीड़ बढ़ने लगी है। भगवान के मंदिर में भी तरह तरह के प्रसाद, फूल, पूजा आदर विधि वगैरह एक मौसम को इतना सुहाना बना देती है कि सही मायने में लगता है कि नहीं, मजा आ गया। और इसके बीच आज हम एक विषय ऐसा लेकर आए हैं जिसकी पेशकश ने मुझे आकर्षित किया। वैसे शुरगल साहब बहुत अच्छा लिखते हैं। जय हिंद दैनिक में इनकी कतार आती है और उनकी एक पुस्तक इनका संकलन करके छप चुकी है। उतना ही नहीं, आज के जमाने में जब लोग पढ़ते कम हैं, वो दूसरी आवृत्ति में एक साल बीतते बीतते चली गई है। हम इस मौके पे चुड़गर साहब का अभिनंदन करते हैं और आभार भी व्यक्त करते हैं, क्योंकि अब जो इनके पास समय है, वो समय आज जो उनकी सामाजिक पहचान है, जो सोशल वर्क वगैरह करते हैं, अनाथ आश्रम में जाते हैं, कुछ न कुछ करते रहते हैं, तो एक पहचान चुड़गर साहब की बन चुकी है। पहचान बनाने के लिए मैं नहीं मानता कि चुड़गर साहब लिखते हैं। चुड़गर साहब इसीलिए लिखते हैं कि उनको अंतस्फुरणा से जो चीजें सूझती है उसको अक्षर देकर वो बातें जो कभी कभी कई लोग ऐसे होते हैं कि उसकी कुछ मार्गदर्शन या समझ लेने के लिए तरसते रहते हैं। तो मैं मानता हूं चुड़गर साहब की ये जो साधना है, मैं इनकी पुस्तक लेखन प्रक्रिया को मां सरस्वती का सिर्फ प्रसाद है ऐसा नहीं कहता, एक साधना है जो अपने मन के बगीचे में फूल खिलते हैं, उनमें से अच्छे चुड़गर साहब जय हिंद की कतारों में बिना थके लिखते रहते हैं। दोस्तों, लिखने का ये जो व्यवसाय नहीं है, लिखना एक हॉबी है। हो सकता है किन लोगों के लिए व्यवसाय हो, मगर अक्सरतः व्यवसाय हो तो भी एक हॉबी ज्यादा है। और जैसे एक कलाकार आपकी कृति को अंतिम स्वरूप देता है, ठीक उसी तरह चाहे वार्ताकार हो, कवि हो, अपने ये ख्यालों को उनकी उपवन में महकते हुए फूलों को खुद चुन ले आते हैं।
और ये ऐसे पुष्प होते हैं क्योंकि ये पुष्प के ऊपर इनका जो अनुभव है, वो अनुभव का जो एसेंस स्प्रे होता है, तो मजा आता है पढ़ने में। मैं शायद चुलकर साहब की बुक जो अब तो पब्लिश हो चुकी है, उनके उनकी कटार पढ़ने का आदी हो गया। दो वजह है उसकी। एक है कि इसमें ठोस अनुभव है। कोई अपने लिए ख्याली पुलाव पकाते पकाते आत्मश्लाघा करने का ये प्रयास नहीं है। जो सोचते हैं वो लिखते हैं, और जो लिखते हैं वो सोचते भी हैं। वैसे दो तरह के लोग होते हैं, एक पहले लिख लेते हैं, बाद में सोचते हैं, और दूसरी तरह के लोग होते हैं, वो पहले सोचते हैं बाद में लिखते हैं। चुड़गल साहब दूसरी कक्षा में आते हैं, क्योंकि इनकी हर विचार के पीछे एक अलग सी सोच उनके वाचक की हैसियत से मैंने पाई है, और इसीलिए कुछ हद तक मैं इनके भावक की हैसियत से, वाचक की हैसियत से, विनम्रता से मेरी बात रख सकता हूं। लेखक या कवि, कवि का शायद उससे भी मुश्किल काम है। अपने विचारों को पहले भक्ति के चरण सीमा रूप, विचारों की चरण सीमा रूप, बोध के चरण सीमा रूप, जो क्षेत्र को वो पकड़ते हैं, उनमें से नवनीत निकालकर वो नवनीत को अपने दर्शक मित्रों के पास पेश करते हैं। तो आप बोलोगे कि अब तो नवनीत देखना भी मुश्किल हो गया है। सिर्फ नवनीत अगर देखना चाहे तो हम सहकारी डेयरियों के भाव बढ़ते रहते हैं, उससे नवनीत उसमें बढ़ रहा है ऐसा सोचने पाते हैं। बाकी आजकल हम पढ़ना कम रखते हैं। पहले ऐसा था, गांव की लाइब्रेरी में कोई भी कॉलेज स्कूल में पढ़ता हुआ बच्चा घर में नई ब्याह के आई हुई ब्याता वगैरह किस्म के गांव के लिए नवागंतुक इसका उपयोग करते थे। और मैं मानता हूं कि आज भी हम हमारा कुछ इतिहास संजोर कर बैठे हैं। वो इतिहास इसीलिए संजोर के बैठे हैं कि चुड़गल साहब के जैसे लोगों ने वो सोचा, सोच के अपनी सोच के मुताबिक उसको शब्दों में परिवर्तित किया, मां सरस्वती के आशीर्वाद लेकर उन्होंने ये पुष्प सरस्वती के चरणों में रखे, और वहां से ये सरस्वती साधना करते हुए लोगों तक पहुंचे। ये जो पूरा जो क्रम है, वो क्रम आजकल
विक्षिप्त होता जा रहा है। लोग ज्यादा पढ़ना नहीं चाहते। आजकल तो फैशन ये हो गई है कि जो कैप्सूल मिल जाती है तो फिर पूरा प्रिस्क्रिप्शन उसका खरल में घोट के बनाने की जरूरत क्या है। तो हम कैप्सूल के आदी हो गए। पहले 400 पेज, 500 पेज, 800 पेज की किताबें असामान्य नहीं था। मुझे आज भी मेरी वो बचपन की मधुर क्षणें याद है, जब इस साइज के पुस्तक को, चाहे फिर पाटन की प्रभुता हो या और ऐसी कन्हैयालाल मुंशी जी की या गुणवंत माधवलाल आचार्य की किताबें हो, हम जैसे तड़पते रहते थे इस तरह की पुस्तकों को देखने के लिए, पढ़ने के लिए, मतलब ग्रहण करने के लिए। उस जमाने में एक परीक्षा चलती थी, ज्ञान वर्धक परीक्षा। कोई एक पुस्तक रहता था उसका, पाठ्य पुस्तक, और वो पुस्तक के ऊपर से प्रश्न पूछे जाते थे। खैर वो सर्टिफिकेट शायद भौतिक तुला में उतने कामयाबी नहीं रखते होंगे, अहमियत नहीं रखते होंगे, मगर ये सर्टिफिकेट प्राप्त करना और वो सर्टिफिकेटों के जरिए इतिहास के पन्नों को टटोलना, वो एक अच्छी रस्म गुजरात में आज भी थोड़ी बहुत है। तो उसकी वजह है, गुजरात में मोतीभाई अमीन हुए, उनकी वजह से। जुगत राम दवे से लेकर कई गुजराती लेखक हुए जो अपने अपने विषय में निष्णात थे। आपको दरियाई व्यापार के बारे में पढ़ना है, उस समय के माहौल के बारे में पढ़ना है, तो खास बुकें आती थी गुणवंतलाल माधवलाल आचार्य की, दरियालाल हरारी सरफरोश, ऐसे व्यक्ति विशेष के ऊपर भी किताबें आती थी, कोई स्थल विशेष के ऊपर भी किताबें आती थी। तो ये जो व्यक्तित्व विकास है जिसके आज हम चुड़कर साहब से सीख लेने वाले हैं, वो व्यक्तित्व विकास, ये जैसे कि आप सीखते हो कुछ भी और एक आपको कैरियर के लिए सीखते हो, नौकरी जल्द मिल जाएगी, तो ऐसी कोई चीज नहीं है। व्यक्तित्व, तो व्यक्तित्व अपने अंदरूनी व्यक्तित्व की बात करता है, बाहरी व्यक्तित्व की बात भी करता है। आवाज से आपका व्यक्तित्व किसे अभिव्यक्त होता है उसकी भी बात करती है, और म्यूजिक से व्यक्तित्व कैसे आप अभिव्यक्त करते हो उसकी भी बात। एक कथाकार अपनी बात किस तरह से पेश करता है और एक राजनेता अपनी बात कैसे पेश करता है, ये विविध तरीके हैं अभिव्यक्ति के। और अभिव्यक्ति की कला जितने लोगों को आकर्षित नहीं करती, उतने लोग और किसी कला के माध्यम से आकर्षित नहीं होते। मैं सब तरह के ऑडियो विजुअल को, सिर्फ ऑडियो को, नाटक भवाई वगैरह प्रकारों को अभिव्यक्ति की कला के सिद्धहस्त प्रकारों में गिनता हूं। तो आज हमें चर्चा
वो करनी है। ये है क्या? गुजराती में एक कहावत है कि आदमी एक नूर आदमी 100 नूर कपड़ा, 1000 नूर नखरा। नखरा का मतलब होता है स्टाइल। कभी लोग लंबे बाल रखने रखते हैं, कभी छोटे रखने रखते हैं। गांधी फिल्म आ जाए तो बिल्कुल क्लीन शेव कर देते हैं हेड को। और एक समय था जब अमिताभ बच्चन से लेकर कई जाने माने कलाकार लंबे रखते थे बाल, लंबे रखते थे। एक जमाना था जबकि पैंट की मोरी बिल्कुल चुस्त हुआ करती थी। तंग पैंट पतली टांगे लगती है सिगरेट जैसी, देश का ही जवान है वो, देश की वो संतान है, तो फिर इसके बाद एक तारा बोले तुम करके गायब हुआ कर। और वो पाइप डिजाइन गई तो बैल बॉटम आ गई, जो ये इसके एक घंट के तरह की रहती थी। बाल लंबे हो, बेल बटम हो, और कुछ ऐसे वैसे भड़कीले कपड़े पहने, मुंह में सिगरेट हो। ये हमारे विद्यार्थी फैशन पैकेज का निशाना। तो ये सब चीजें हैं, ये चीजें हमें प्रस्तावित करती है। हम नोटिस किए जाते हैं कि देखो ये इनका जरा आप ऑब्जर्व करो कैसे बात करते हैं। और हर एक की एक पद्धति होती है अपनी बात छोड़ने की। कई लोग ऐसे होते हैं कि जो बोल सकते हैं, कई नहीं बोल सकते। बोल सकते हैं, उनको सुनने का एक मजा है। और नहीं बोलने वाले उनकी ऑडियंस पे दया करके जल्दी सिमट नहीं जाते, वो भी एक चैलेंज है। इनको झेलना ये कोई कम बात नहीं है। तो आज चुड़कर साहब हमें आपसे जानना है, आप तो विद्यार्थी नेता भी रह चुके, स्वातंत्र के संग्राम में भी आपने भाग लिया, जाहिर जीवन जिसको हम बोलते हैं उसमें भी आप एक अग्रिम व्यक्तित्व रहे। और आज भी मजे मजे की बात तो यह है कि आज भी ईश्वर की कृपा से आप कार्यरत हो। इस तरह के जो अनुभव रुद्ध लोग हैं वो बहुत मुश्किल से हाथ में आते हैं। और समाज उनको जैसे कोई बहुत बड़ा रत्न हो उसी तरह उनको उनके साथ बात करनी चाहिए। वो छोड़ते हुए उनको कॉमनेस्ट ऑफ द कॉमन बना देते हैं। वो तो पुराने हो गए ख्याल आपके, क्या पुराने हो गए। दूसरी बात है ये वैल्यू एडिशन। आप पुराने कहते हो तो वैल्यू एडिशन की बात करो ना। चुड़गल साहब, मैं एक और शो में बात कह चुका हूं, फिर भी आपकी मंजूरी से कहना चाहूंगा। एक बारात जाने वाली थी बाजू वाले गांव में, और राशनिंग का जमाना था, तो मर्यादित लोगों को ले जाना था। तो फिर फैमिली वाले बैठे और उन्होंने तय किया कि जितनी हमारी फैमिली की साइज है एक बस ले जाना है। तो हम कुल मिला के इससे ज्यादा लोगों को नहीं ले जाएंगे, और अगर ये बात रही तो जो युवा है उन लोगों को ले जाएंगे। मुझे युवाओं के सामने कोई भी किसी भी प्रकार का दंश नहीं है।
न फरियाद, क्योंकि मैं युवा हूं और आप युवा है या नहीं, ये उम्र नहीं तय करती, आपके विचार तय करते हैं। तो उन्होंने तय किया कि किसी 50 साल से ऊपर वाले को ले जाना नहीं है। गया, मेरे जैसे लोग थे, तुलकर साहब जैसे थे, बोले बैठो गुटखा पानी करो, वहां बारात में आने की आपको जरूरत नहीं, शाम को तो वापस आ जाएंगे, बाजू में गांव है वहां तो जाना है। तो लड़का जो था उसका ग्रैंड फादर दादाजी, उनका वो बहुत चहेता था। बोला ये मेरा सबसे प्यारा बेटा है, और वैसे भी कहते हैं ना कि सूद कैपिटल यानी मुद्दल से ज्यादा महत्वपूर्ण या ज्यादा अच्छा लगता है। तो सर जी वो बस के पीछे छिप गए कि मैं तो जाऊंगा ही। दूसरा बेटा है, काफी छोटा है, जब शादी होगी उसकी तब क्या होगी मेरी स्थिति मालूम नहीं है, मैं इसके शादी में जाऊंगा। तो चले। तो वो गांव तो नजदीक था, दूर तो था नहीं, गांव आने की नौबत फटाफट आ गई। तो बरगद का एक बड़ा पेड़ था, तो बरगद के पेड़ के नीचे इन्होंने अपना बस लगाया, लगा के दो लोग गए समधी के वहां, इनको बताने के लिए कि हम आ गए हैं, तो आप स्वागत की तैयारी करो। वो बता के आए तो उनके समधी की ओर से भी दो लोग आए। तो वो तो लड़की वाले थे। आज लड़का और लड़के में कोई फर्क नहीं गिना जाता, मगर उन्होंने आके सबको राम राम किया। बोला कोई उच्च नीच नहीं है, लड़की वाले या बेटे वाले। हमारे जो समधी है उनकी बेटी हमारे वहां ब्याह के आने वाली है, उसकी बतौर उसकी वजह हमारा वंश बढ़ेगा, कुटुंब में नए संस्कार बच्चों को मिल पाएंगे। तो ठीक है। तो वो जो समधी के वहां से आए थे चुड़कर साहब, उन्होंने बोला कि हम ये दादाजी को ले जाएंगे, दे आर काइंड टू हिम, मगर हमारी एक छोटी सी शर्त है। बोले क्या शर्त, क्या तुम्हारी? बोले ये नदी जो बह रही है वो उनकी उम्र को देखते हुए थोड़ा पानी ज्यादा है, तो आप नदी में दूध भर दो, फिर उसको पार करो। सन्नाटा छा गया, इतनी बड़ी नदी में इतना पानी जा रहा है, और अहमदाबाद से जान गई होगी शायद, अहमदाबादी तो सब चीज का विचार करते हैं। उनके उनकी सर बाइंग बिहेवियर की एक प्रक्रिया होती है, कोई भी चीज खरीदने जाए तो सस्ती चाहिए इनको, चीपेस्ट, सारी चाहिए, ऑब्वियसली बेस्ट इन क्वालिटी, नमती चाहिए, यानी आप 400 ग्राम 500 ग्राम लेते हैं तो उसमें 100 ग्राम वैसे ही आप ज्यादा डाल दो। ये 3 गुण तो चाहिए ही, मगर इसके साथ साथ अगर उधार मिल जाए तो उससे जैसा उसके जैसी अच्छी कोई बात नहीं है। तो तब हम असमंजस में पड़ गए। तो लड़के वाले दो चार जो थे वो दादाजी के पास गए, बोले देखो आपकी वजह से तो मुश्किल हो गई, और अब कहाँ से क्या होगा कुछ नहीं, लगता है कि जान वापिस ले जानी पड़ेगी। तो दादाजी ने बता दिया इनको कि भगवान की कृपा होगी तब तक कुछ ऐसा होना नहीं, ये देवी का मंदिर है, श्रद्धा रखो मेरे में और देवी में, और अच्छा ही होगा जो भी होगा हो। तो लोग राजी हो गए।
बोले एक छोटी सी बात जाके अपने समधी को बोल के आओ, ताकि उनको भी समय लगेगा उनके पास जो काम कराना है उसमें। बोले बोलो। बोले हमारे समधी जी को बताना कि हम दूध की व्यवस्था करके आए हैं। नदी को दूध से भरना कोई हमारे लिए समस्या है ही नहीं। आप बस इसको खाली कर दीजिए, हम भर देंगे। अब बारी थी उन लोगों की कि खाली कैसे की जाए नदी को। तो अंत में इनके समझी समधी को पता चला कि शेर के ऊपर सवा शेर भी होता है। तो उन्होंने क्षमा याचना की, बोले हम ऐसे ही आपकी मश्करी कर रहे थे, आप पधारे, ऐसा कोई शर्त नहीं है। तो ये भी होता है, ये अगर आप इसको आप ट्रेनिंग या पर्सनालिटी डेवलपमेंट नहीं बोलो तो मर्जी है आपकी, कभी वापस आओगे। तो ये सब चीजों को आप अपना तजुर्बा, आपकी उम्र, आपके संपर्क, आप एक्टिव है इसीलिए, और बदलती हुई दुनिया के साथ जोड़ते आज की परिस्थिति में पर्सनालिटी डेवलपमेंट का जो मुद्दा है उसको कैसे बढ़ाया जाए, कैसे बढ़ाया जाए, कैसे ऐसे मुद्दे लाए जाए जो जो सामने वाला सोच भी ना सके। तो वहां तो दादाजी थे, मामला पट गया। मगर मेरे जैसे कई लोग होते हैं कि जिनके दादाजी नहीं तो कौन सलाह देगा। तो फिर ये बरगद, पानी, नदी चलता ही रहता है इनके जीवन में। तो आपका ये विशाल अनुभव जो है, आप एक अग्रिम कक्षा की शिक्षा पा चुके हैं। आप दुनिया को देखते हैं। ये सब बातों को मद्देनजर रखते हुए मैं आपसे विनती करूंगा कि ये क्या है, मसला क्या है। नमस्कार जी। पहले मैं आपने मेरे बारे में बताया, मैं एक लेखक हूँ। तो मेरी एक अलग, या तो बोलो तो स्टाइल है, या तो एक पद्धति है कि मुझे कुछ उपदेश देना है या कुछ सीख देना है। तो वैसे मैं बोलूँ ऐसा करो ऐसा करो, वो किसी के मन में नहीं आता है, कोई फॉलो नहीं करेगा। मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल देता हूँ, उदाहरण देता हूँ, बाद में बोलता हूँ कि इसमें क्या हो सकता है। जैसे आज का टाइटल आपने वस्त्रों के पर रखा है, तो मैं बताऊं कि आज की दुनिया ऐसी हो गई है कि मेरे ब्रांडेड शर्ट चाहिए, मेरे कोई महंगा चाहिए, मेरा दिखाव इतना अच्छा होना चाहिए। बाकी कपड़ा कितना भी सजाओ तो आप अच्छे दिखाओगे, लेकिन जब आप बोलने लगोगे या तो आप कुछ काम करने लगोगे तब मालूम हो जाएगा कि इसके अंदर क्या है। तो इसलिए मैं एक छोटी सी बात बताऊं कि एक मम्मी है, वो मम्मी अपनी डॉटर को बताती है कि तू अभी 12th पास करके कॉलेज में जा रही है, अच्छी बात है, हमारे लिए गौरव की बात। लेकिन स्कूल में तो यूनिफॉर्म था, अभी कॉलेज में तो कोई भी कपड़ा पहनो, कोई यूनिफॉर्म या कोई नियम नहीं होते। तो वो लड़की ने सबका देख के ऐसे कपड़े बनाए। और अभी तो क्या है कि हमारे वो टेलर के पास जाने की जरूरत नहीं है, ऑनलाइन आप ऑर्डर करो, आपके घर मिल जाएगा। तो ये लड़की ने ऐसे कपड़े मंगवाए और वो पहन के बाहर जा रही थी। तो मम्मी ने बोला ये क्या पहना है, ऐसा पहन के बाहर जाओगी तो तेरी आबरू क्या रहेगी। तो वो लड़की मम्मी को बताती कि मम्मी अभी मैं मैच्योर हो गई, अभी मैं कॉलेज जा रही हूँ, बाद में मुझे टोकना मत। तो मम्मी ने बोला कि भैया इसको मैं वैसे कोई बोध दूं तो वो मानेगी नहीं।
तो मम्मी ने कहा आज शाम को हम लोग ये पिक्चर देखने साथ जाएंगे। तो मम्मी ने बोला, तो वो बेटी बोलती है कि मैं मेरी फ्रेंड के साथ जाऊंगी। मम्मी तेरे साथ क्यों जाऊं? नहीं नहीं, चलो एक परिवार की ओर से मेरी रिक्वेस्ट है, हम लोग साथ में जाए। तो शाम को जब पिक्चर देखने गए तो मम्मी तैयार होके बाहर आई, तो वो बेटी बोली कि मम्मी तूने ये क्या पहना है? ये स्लीवलेस पहना है, ये लो ऐसा पहना है, ये पहना है, शर्म नहीं आती है तेरे को? तो मम्मी बोलती है अरे क्या है यार, तू इतनी मॉडर्न है तो तेरी मम्मी थोड़ी पीछे रह जाएगी, वो भी मॉडर्न हो जाएगी और लोग बोलेंगे कि ये लड़की इतनी मॉडर्न है और ये मम्मी कितनी पुरानी है, तो ये इसलिए मैंने ये पहना है। तो वो लड़की बोलती नहीं मम्मी, तू अगर ऐसा पहन के जाएगी तो मैं तेरे साथ ही नहीं आऊंगी। लोग तुझे तेरे कपड़े नहीं देखेंगे, तेरे शरीर और अंग उपांग देखेंगे, तो ये शर्म की बात है। तो मम्मी ने बोला कि बेटा मैं तुझे यही बात कह रही हूँ कि तू अभी जो कपड़ा पहन रही है, ये पहन के कॉलेज जा रही है, ये भी कोई अच्छा ड्रेस नहीं है। तभी वो लड़की को लगा कि नहीं नहीं, मम्मी की बात में कुछ दम है। और आजकल दूसरा क्या है कि टेक्निकल हमारी इतनी प्रगति हुई है, विकास हुआ है कि आजकल जो बच्चे टीनेजर्स में आते हैं वो अपने मोबाइल से सेल्फी लेते हैं और वो व्हाट्सएप ग्रुप में या तो सोशल मीडिया में रखते हो और उसको ऐसा लगता है कि मुझे लोग देखे मैं कैसी मॉडर्न हूं, मैं कैसा होशियार हूं। लेकिन मम्मी ने बताया कि ऐसे कपड़े पहन के तू फोटो पढ़ाएगी और सबको भेजेगी तो तेरी आबरू कुछ नहीं रहेगी। लोग सोचेंगे ये तो अभी बहकी हुई बिगड़ी हुई लड़की है। तो इस तरह से बात की तो वो बेटी को लगा कि नहीं नहीं, मम्मी की बात सही है। तो इस तरह से इनको बोध देने के बदले मैं ऐसा सोचता हूँ कि किसी को इतना बोध देने के पहले उसको कोई एग्जाम्पल बताना चाहिए कि ऐसा हो सकता है। तो ये मम्मी और उनकी बेटी के बीच में जो उसको सीख देना था, वो सीख देने के लिए मम्मी ने ये पूरा ड्रामा किया और बेटी पूरी समझ गई। तो इस तरह से ये मुझे लगता है कि मैं थोड़ा टाइम ज्यादा लेता हूं, लेकिन कुछ बात जो है उसके गले में उतर जाए ऐसा होना चाहिए। और इस तरह से एक छोटी सी बेटी थी, करीबन 14-15 साल की होगी। तो उसके पापा ने उसका फोन लेकर खोला तो अंदर जो पिक्चर दिखे तो पापा चमक गए कि ये 15 साल की बेटी उसके मोबाइल में ऐसे ऐसे फोटोग्राफ और वीडियो है। तो पापा ने बेटी को बुलाया कि बेटी ये क्या कैसा तू इसमें रखती है? तो पापा मैं करूं क्या, मम्मी भी स्कूल में टीचर है, आप भी ऑफिस से लेट आते हो और 5-6 बजे आप आके फिर आप तो घूमने चले जाते हो, क्लब में चले जाते हो, मैं क्या करूं? तो इसीलिए मैं मोबाइल में रहती हूँ। तो इसका सबक यह है कि बच्चे को भी कोई कंपनी चाहिए, परिवार में सब साथ रहे ऐसा होना चाहिए। तो पापा को लगा कि नहीं इनकी बात सही है, तो सुबह उठ के साथ में भजन करे, भगवान की पूजा करे, बाद में वो ऑफिस जाएंगे, शाम को आएंगे, बेटी के साथ बैठेंगे, कुछ बातें करेंगे। तो मैंने इसमें सोचा है कि इसमें 3 बात करनी चाहिए। एक तो साथ बैठकर ईश्वर भक्ति करना चाहिए, तो ये संस्कार बच्चे में शुरू से आ जाएंगे। लेकिन हम लोग तो क्या करते हैं, सुबह उठते हैं, ब्रश करके दौड़ते हैं, चाय नाश्ता करके ऑफिस के लिए दौड़ते और बच्चे का ख्याल नहीं रखते हैं, वो स्कूल बस आई, वो स्कूल में गया वगैरह, और शाम को भी उसको टाइम नहीं देते। तो ये साथ बैठकर ईश्वर भक्ति करना, उसको संस्कार मिलेगा। दूसरा, हम 2 बार खाना खाते तो एक बार तो कम से कम पूरा परिवार साथ में बैठकर अभी तो डाइनिंग टेबल की बात आ गई, तो डाइनिंग टेबल पर बैठ के पूरा परिवार साथ में बैठेगा और पूरे दिन में उनके क्या नए अनुभव है, कौन सी नई बात है क्या नहीं, वो उसके डायलॉग होंगे। तो इससे फायदा क्या होता है कि बच्चे के मन में कुछ गड़बड़ है या तो कोई तकलीफ है तो वो पूछता है पापा को, पापा ये क्या है, मम्मी ये क्या है, तो उसका कोई उसको सॉल्यूशन मिल जाता है। इस तरह से परिवार में सब साथ में बैठकर रह सकें और पूरे साल में 1 या 2 बार साथ मिलकर कोई ट्रैवल करे, कुछ यात्रा करे,
तो पूरा 2-3 दिन साथ में रहेंगे, पूरी दिनचर्या एक दूसरे को देख के करेंगे, तो बच्चे को इसमें कैसा जीवन जीना है वो उसको बोध मिल जाएगा। वो भी सीखेगा कि भी मेरा पापा ये करती है, मेरी मम्मी ये करती है। अभी हम गए हैं ऐसा यात्रा धाम में, तो भगवान की पूजा इस तरह से होती है, या तो कोई हिल स्टेशन पर गए तो यहाँ ऐसा होता है, ये बच्चे को सीख मिलती है। तो साथ परिवार पूरा साथ साथ रहे, ये बच्चे को समझाना है, और उसमें करना पेरेंट को है, उसके माता पिता को करना है कि अपने बच्चे के, आप ऑफिस में इतनी मेहनत करके मजदूरी करके कमाते क्यों हो कि भी हमारा बच्चा बड़ा होगा, अच्छा पढ़ेगा, ये उसकी लाइफ अच्छी होगी, लेकिन आप उसको टाइम तो देते नहीं हो। उसको पैसा देना, उसको सुख सगवड़ देना वो अच्छी बात है, लेकिन उसको टाइम भी देना है और उसके साथ मिलजुल के लाड प्यार करना, तो वो भी एक बात है। तो ये मैं मानता हूं आज के पेरेंट के लिए बड़ी बात है। पैसे तो आप कमाते हो, आप भी होशियार हो, आपके व्यापार धंधा सर्विस बहुत अच्छा है, पैसा तो मिल जाएगा, लेकिन बच्चे को आप जो बड़ा करना है, वो स्कूल में भेज दिया, उसका ट्यूशन ले लिया, ये कर दिया, वो बात ठीक है, लेकिन आप साथ में बैठो, उसके माता पिता साथ में बैठे, और माता पिता का आचरण, उसका वर्तन, वो देख के बच्चे को भी कुछ सीखना मिलेगा। ये मेरी सलाह है। दर्शक मित्रों, बहुत इंपॉर्टेंट बात कही चुड़वे साहब ने। आप अपना बच्चा क्या पढ़े, एक स्टेज आता है तब तक ठीक है, आप अपना इनपुट दो, मगर कभी आपने अपने बच्चे को ठीक से देखा है कि उसको क्या अच्छा आता है? उसको ड्राइंग अच्छा आता है, गाना गाते अच्छा आता है, कई लोग अपनी स्पीच की इनकी डिलीवरी अच्छी है। अगर आप अपने बच्चों के बारे में भी नहीं जानोगे तो ये जानना कि मैं सबको बोल दूंगा, और रात को एक साथ बैठने के तो रिवाज ही नहीं है हमारे वहां। बदलाव की जो प्रक्रिया है वो आहिस्ता आहिस्ता होती है, और बदलाव की प्रक्रिया का कोई रोक नहीं सकता है। दो भी बातें आप बिल्कुल ठीक से समझ लो, बदलाव की प्रक्रिया है, होगी। जो जैसे बोलते हैं कि चलना ही जिंदगी है, रुकना तो है मौत तेरी, वो जिंदगी की राही किस बात की है दूरी। तो चलना जरूरी है। पानी अगर चलता नहीं है तो उसमें से दुर्गंध आने लगती है। तो एक बात की तो समझ आप बिल्कुल क्लियरिटी से कर लो कि आपके इर्द गिर्द की दुनिया बदल रही है, आप वो बदलाव की प्रक्रिया को रोक नहीं सकते। आप या तो वो बदलाव के प्रक्रिया में से जो अच्छा है उसका चयन करके कैसे आपके बच्चे उसको ले अपनी पढ़ाई या अपनी समझ में, तो ये सब चीजें हैं, उनको सीखना है। आज नहीं तो कल समाज में रहते हैं, और समाज में बहुजन सुखाय बहुजन हिताय, कुछ काम आपको पसंद आए ना आए करने पड़ते हैं। तो ये हमें बिल्कुल चौकन्ना रहना चाहिए। और कोई भी है, कोई अच्छा काम करता है, जैसे एक राजा की बात आपने सुनी होगी शायद, कि वो खड़ा था, एक गधा वहां था और एक पत्थर रखा था वहां। अब देखा कि एक गड्ढे के पास लोग रुकते, किसी के साइकिल के पहिए उसमें चले जाते और क्रिटिसिज्म करते, लोग भी बेजवाबदार हो गए, बेजिम्मेदार तरीके से बात करते हैं, सब पूरी दुनिया की क्रिटिसिज्म करते, काम कुछ नहीं करता। तो एक जो नागरिक था वहां रुका, वो पत्थर को हाथ से उठाया, दूर गड्ढे में फेंका, वापिस आके सब लेवलिंग किया और चलता बना।
दूसरे दिन राजा ने उसका एड्रेस वगैरह ले रखा था, दरबार में बुलाया और बोला कि मैं आपसे इतना प्रसन्न हूं कि जो मैं आपकी मेरी अंदरूनी, मैं आपको कोई डिटेल में नहीं पहचानता, मगर आपके जो गुण है उसकी प्रशंसा कर रहा हूं, उसके खास वजह। कल ये घटना हुई थी। बोले हाँ। तो आपने कोई, आपका स्वार्थ नहीं था, आपने क्यों यह किया? तो उसका जवाब बिल्कुल स्पष्ट था कि हम समाज में रहते हैं, आज कई ऐसी चीजें हैं जो मैं मैदान में जाके सीखता हूं या मुझे कोई सिखाता है, तो मेरा फर्ज है समाज को कुछ वापस देने का। दूसरी बात उन्होंने की, वो और भी इंपॉर्टेंट थी। उन्होंने कहा कि आप अच्छा कर रहे हो, समाज का भला कर रहे हो, अपने बच्चों को या उसकी उम्र के बच्चों को आप कुछ ना कुछ सिखाते हो और उन्हें पसंद आता है। घर में से कोई बोलेगा तो ये नाक नाक का टिचका ये करके ऊपर उठाते हैं, आप कहते हैं तो उन्हें समझ में भी आता है। वही एग्जैक्टली जो चुनकर साहब ने शब्द निकाले, और ये जो वर्कर्स जहाँ रहते हैं, वो कॉलोनी का जो विस्तार है, वो विस्तार के बच्चे संस्कृति की आदान प्रदान इस तरह के दाखिले देखते करते हैं। तो मेरा ये फर्ज बनता है कि उनमें मैं लुब्रिकेशन का काम करूं। अब लुब्रिकेशन कितना बड़ा परिणाम लाता है वो हम समझ सकते हैं जब परिणाम आए। और ये सब एग्जाम्पल्स देखते हुए चुड़कर साहब की प्रेरणा, मेहनत वगैरह से जो संस्कार, ये ये चीजें दो में, चार में से छह में जाती है, रातों रात नहीं होने वाला है। ये काम हम बिल्कुल ऐसे एक दिन आपने विनय सप्ताह मना लिया। मेरे फादर, ही हैड ए ट्रेमेंडस सेंस ऑफ वीट। तो सर जी हम बाहर जा रहे थे एक दिन, तो एसटी के पर्दे पे टिंगा हुआ था विनय सप्ताह। मेरे लिए नया शब्द था कि विनय सप्ताह क्या होता है। तो मैंने बोला ये क्या है विनय सप्ताह? तो बोले देख, एसटी का हर एक कर्मचारी ये वीक के दरमियान मुसाफिरों को जो सुविधा मुहैया कराई जानी चाहिए वो करने में एक नमूने रूप या दाखिले रूप काम करेगा। तो मेरे मन में ये प्रश्न था कि फिर ये बाकी के समय में क्या होता है? तो मेरे फादर कभी कभी ऐसे उल्टे सुलटे ऑब्जर्वेशन कर देते थे चुड़कर साहब। तो उन्हें बोला देख देख बेटा, ये जितना भी इनका कोटा है विनयशीलता का, ये 15 दिन में खत्म हो जाता है। फिर बाकी का समय तो है ही रूडनेस से बिहेव करने का। अब ये जो चीजें हैं वो समाज को आप सिखाओगे तो समाज सीखेगा नहीं। आप पे ऋण है समाज के। इंसान पे चार तरीके के ऋण है। एक समाज का ऋण है, माँ का ऋण है, गुरु का ऋण है, पंडित का ऋण है, गुरु के जैसे ही जो इस तरह के धर्म कथाएं वगैरह जो सिखाते हैं, और अंत में जाके श्रेष्ठी लोग जो हैं उनका गुण। तो अगर ये सब गुण में से हमें हमारे बीच में लाना है, तो पहले आपको इसके अच्छे से अच्छे एग्जाम्पल ढूंढ के बच्चों को इनसे एक्सपोज करना होगा।
एक मैं मानता हूं कि बहुत स्ट्रांग उनकी जो प्रथाएं हैं उनको डेवलप करनी होगी। ऐसा तो नहीं की जाता, ऐसा नहीं कर सकते, पानी का बिगाड़ नहीं कर सकते। चोडकर साहब, मैं जब मिनिस्टर था तब एक दिन हमने जस्ट एक एक्सपेरिमेंट किया। मंगलवार हमारा पब्लिक डे होता था, तो मैंने बोला कि ये जो हमारा आज मंगलवार का दिन है, उस दिन आप जो पानी देते हैं वो पानी में से कोई विजिटर पानी पीछे छोड़ेगा, वो ये बड़े जो पीप है, ड्रम है, उसमें डाला डाला जाएगा। सर जी, शाम को 40% से ज्यादा पानी बच गया था जो वेस्ट हो जाता। वी डिस्कस ऑन इट, और हमने वो आधा पानी का कंजम्पशन घटाने के लिए ग्लास की साइज आधी कर दी। बोले यार, जिसको पानी पीना है, तृषा है, वो मांगता है तो दूसरा दो, मगर पीछे छूटने की बात नहीं। तो ऐसी जो 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 समाज की संस्थाएं, समाज के वो लोग हैं कि जो बीड़ी पीते पीते बीड़ी पीने से नुकसान होता है का भाषण नहीं करते, जिनका कहा मानते हैं लोग, तो ये सब इन्वेंटरी इकट्ठी करके फिर इस तरह के एग्जाम्पल जो आप कर रहे हैं, मैं मानता हूं कि अगर किए जाए तो समाज की भलाई होगी, उसमें कोई शक नहीं। हाँ जी, और यू अभी सर, मैं, हाँ जी, आपकी बारी। मैं एक और एक एग्जांपल देना चाहता हूँ कि आपने जी, जो बात कही वो विनय सप्ताह वाली, वो मुझे भी टच कर गई है 15 अगस्त को, कि उस दिन हम हमारे तिरंगा का मान रखते, सलामी करते, ये करते, हर घर एक झंडा, वो तो सब अच्छा है। लेकिन मैंने अमेरिका में देखा है कि जितने भी घर थे उसके बाहर उसका नेशनल फ्लैग लगा हुआ था, और पूरे समय के लिए, 15 अगस्त के लिए नहीं। तो इस तरह से हमें सिर्फ ये 2-3 दिन हर घर एक झंडा ऐसा क्यों करना है? हर एक घर में वो हम इंडियन है उसको याद दिलाने के लिए, ये मेरा राष्ट्र है वो याद दिलाने के लिए, कायम के लिए हमारे घर पर एक झंडा होना चाहिए। ये मेरा सुझाव है। ये गवर्नमेंट या पॉलिटिशियन क्या सोचेंगे वो जाने, लेकिन मैं एक दूसरी बात करूं कि मेरे फ्लैट के बाजू में, एक फ्लैट में हमारे शर्मा अंकल रहते थे। उनका बच्चा शिकागो में रहता था और वो बड़ी पोस्ट में बहुत कमाता था। तो बोला कि भी पापा, आप तो भी, पापा और मम्मी दोनों घर में अकेले रहते हो, तो आप आ जाओ हमारे साथ रहने। तो शर्मा अंकल वैसे तो थोड़ा हिचकिचाए, लेकिन वो गए। तो शिकागो में गए तो वहां पर तो क्या है, वो एक एक संस्कार और एक एटमोस्फियर ऐसा है कि 6 महीना तो वहां एकदम ठंडी रहती है, स्नो बर्फ रहता है, तो बाहर घूमने भी नहीं जा सकते, वो ड्राइव भी नहीं कर सकते हैं। तो वहां रहे, बहुत मजे से रहे, उन्होंने सब कुछ देखा। लेकिन 6 महीने के बाद वो बोले नहीं नहीं, मैं तो फिर इंडिया जाऊंगा। हमारा इंडिया क्या है, हमारी संस्कृति क्या है, क्या हमारा धर्म है, वो अभिभूत हो गए कि नहीं नहीं, हमारा इंडिया तो पुरानी संस्कृति वाला है। तो वो वापिस आ गए। तो वो आए और मुझे मिलने आए कि भाई हम तो अमेरिका से थक गए, वहां हम अकेलापन महसूस करते थे, बाहर जाओ, ये करो ये करो, वो हमको पसंद नहीं आया, इसलिए हम वापिस आ गए। मैंने बोला चलो शर्मा अंकल, कुछ भी काम है तो मुझे बताना, आपकी उम्र के मैं सलाम करता हूँ, लेकिन कोई भी काम है तो मुझे बताना, मैं करूंगा। 2-4 महीने हुए, फिर वो शर्मा अंकल बोले नहीं नहीं, हम तो वापिस जा रहे हैं। अरे मैंने बोला आपको तो अमेरिका ऐसा लगा था और भारतीय संस्कृति। वो बोला कि भाई, भारतीय संस्कृति की बात ही मैं करता हूँ,
कि मैं वो रेड सिग्नल के पास वो जिब्रा क्रॉसिंग होता है जहां पेडेस्ट्रियन क्रॉस कर सकते हैं, वहां उसके पेडेस्ट्रियन के लिए ग्रीन लाइट थी, तो मैं वो रोड क्रॉस कर रहा था। तो एक बड़ी गाड़ी लेके फुल स्पीड में एक युवान आया और ब्रेक लगा के मुझे बोलता है, ये बुड्ढा क्या रास्ते में निकल पड़ा है, कुछ दिखाई देता है या नहीं देता है, ऐसा करके वो चला गया। अमेरिका में मैंने ऐसा तो कभी नहीं देखा। ये भारत की संस्कृति की बात थी और यहाँ तो ये सब दिखना पड़ता है। मुझे गलती उसकी है, वो रोड क्रॉसिंग के लिए जिब्रा क्रॉसिंग बनाया है, पेडेस्ट्रियन के लिए ग्रीन सिग्नल है, तो भी वो गाड़ी वहां ला रहा है। चलो, ये है भारत, है मेरा भारत महान। दूसरे दिन ऐसा हुआ कि मैं फुटपाथ पर चल रहा था, तो कुछ पत्थर बीच में आया और मैं गिर गया, मेरा चश्मा नीचे गिर पड़ा। तो मैं नीचे ढूंढ रहा था, मेरा चश्मा का है कहाँ है। वो 10 साल का एक लड़का वहां पर आया, अंकल मे आई हेल्प यू। तो उसने वो मेरा चश्मा लाके मुझे दिया और मुझे साफ करके पहनाया। उतने में उसके पापा मम्मी पीछे आए, तो मैं वो बोले, अंकल आप कहाँ रहते, चलो हम आपको पहुंचा देते। तो मैंने उनको पूछा, वो बच्चे को, कि भाई भाई तू कहाँ रहता है। वो बोला, नहीं नहीं मैं तो अमेरिका में रहता हूँ, ये मेरे दादा के पास यहाँ आया हूँ वेकेशन के लिए। तो वो बच्चा ने जो मुझे हेल्प किया और बाद में मेरे से अलग होते हुए नमस्कार करके जय श्री राम बोल के वो चला गया। ये अमेरिका में वो बच्चा बॉर्न हुआ, ब्रॉटअप हुआ, उसका ये संस्कार, और हमारे यहाँ क्या संस्कार है। तो ये भारत में मुझे नहीं रहना है। और वो शर्मा अंकल फिर वापिस यूएस चले गए। ये हम संस्कृति की बात करते हैं, हमारा देश में तो ये है, ये है। अरे क्या है, ये दो एग्जाम्पल मैंने बताया। शर्मा अंकल 4 महीने में थक गए। ही वॉज बॉर्न एंड ब्रॉट अप इन अहमदाबाद, तो भी ये दशा हुई। तो हम क्या संस्कार की बात करते हैं, जो पूरी संस्कृति अपने को चेंज करने की जरूरत है। संस्थाओं का धंधा चलता है, इन्होंने राष्ट्रभक्ति को भी धंधा बना दिया है। वो कहे वही देव, वो कहे वही संस्कृति, वो जिसको माने वही देश। तो ये जो एक वेस्टेड इंटरेस्ट कॉन्स्टिट्यूंसी, मैंने कल एक में पढ़ रहा था सोशल मीडिया पे, बहुत अच्छी कविता थी गांधी जी पे, और फिर मैंने उस पे कुछ चीजें लिखी। शाम होते होते तो मुझे इतनी गालियां पड़ी है। ऑफकोर्स मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता और कोई कम्युनिटी का भी वो नहीं है। मुझे शर्म आती है कि मैं ब्राह्मण हूं और ब्राह्मण आजकल गलत रास्ते पे चल रहे हैं। आप एक राष्ट्रपिता का सम्मान नहीं रख सकते? क्या आपका घर का ग्रैंड फादर था, उसने शायद गलत किया होगा कोई कॉर्नर पे कंस्ट्रक्शन, तो उसको गाली दोगे आप? ये पॉलिटिक्स का मामला होना ही नहीं चाहिए। हमारे जो पूर्वज हैं वो सब देव है, तब 34 करोड़ थे, अब 140 करोड़ है। ईश्वर की ऐसी कृपा रही तो 201 करोड़ देखते देखते हो जाए। ये धर्म के बाबत में आप जानते क्या हो? आपको मालूम है आपके वेद की ऋचा ये कहती है कि आनो भद्रा क्रतो यंतु विश्वत, यानी हर दिशा से मेरे मन में अच्छे विचार आए। कोई फला फला हनुमान जी के मंदिर से या फला फला मंदिर से या फला फला मस्जिद से ऐसा कोई नहीं बोलता। हर दिशा से मेरे मन में सही विचार आए। और प्रार्थना भी हम करते हैं तो क्या करते हैं, सर्वत्र सुखिनः सन्तु सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मां कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ये जो संस्कृति की दुहाई देते हैं ये तिनपुजी है, उनको मालूम क्या है ये संस्कृति क्या है? तो ये जो पॉलिटिकलाइजेशन हो गया है रिलीजन का, उसको नेस्त नाबूद कर देगा देश को। आप कौन होते हैं किसी को? रिलीजन का मतलब क्या है? आप गलत मत बोलो, चोरी मत करो, किसी को ठगी न मत करो, कोई मुश्किल में है तो मदद, ये रिलीजन है। क्योंकि हम हर इंसान में
ईश्वर देखते हैं। तो ये जो हमारी आजकल की जो नई ट्रेंड चली है, जैसे देश को बदल डालो, कभी कभी हंसना आता है। और फिर इनकी ऑर्गेनाइज ब्रिगेड है, सुबह से गाली देना आपको शुरू करेंगे तो दूसरे दिन तक गाली देंगे। इनकी पहचान ही गाली है। अभी गालियों का रंग भी पहचान में आने लगा है। तो ये जो चीजें हैं हमारे वहां, धर्म और राष्ट्रवाद दो अलग चीजें हैं। क्यों आप इसके बीच में, जो इंसान धर्म नहीं, कोई भी धर्म है, जो इंसान धर्म का अनुसरण नहीं करता, वो किसी भी को ठगेगा, किसी भी के साथ दगा करेगा, किसी भी के साथ गलत काम करेगा। धर्म तो हमारा जीवन का सत्व है, मूल है। मगर ये धर्म नहीं कि हम झंडे लेकर निकल पड़े तभी हम हिंदू हैं ना। हिंदू धर्म पे कितने हमले आए सर। हूण आए, शक आए, मुगल आए, तरक आए, फिरंगी आए, यूरोपियन आए। ये धर्म नाबूद नहीं हुआ है क्योंकि उसमें क्षमता है। किसी भी धर्म कोई जो अंतिमवादी नीतियां हैं उसको एब्सॉर्ब करके उसने दुनिया के दो महान धर्मों को जन्म दिया, कम से कम। एक बौद्ध धर्म जो चाइना तक पहुंचा है और ये मलेशिया तक पहुंचा है, और एक जैन। इस देश के हमें फख्र होना चाहिए कि 1% से करीब लोग जो है इस देश के संपत्ति सर्जन में उनका हिस्सा 34% है। और वो चोरी करके संपत्ति सर्जन नहीं करते, नहीं तो मैं क्रिटिसाइज करता। ऑफकोर्स इट इज इम्बेलेंस क्रिएशन ऑफ वेल्थ, अच्छी बात नहीं है, मगर वो मेहनत करते हैं। तो ये धर्म ये है। धर्म कोई किसी के वहां जिसको धर्म का ध नहीं मालूम, वो धर्म की सलाह देने निकले, और फिर नहीं मानो आप तो गुंडेगर्दी पे आ जाए। ये धर्म नहीं है। विवेकानंद जी सर्वधर्म परिषद में गए थे, तो वहां एक पत्रकारों की टोली उन्हें मिली। तो बोले, स्वामी जी आप ये सर्वधर्म परिषद वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस पे आए हैं, आप देखिए ये कितना अच्छे अच्छे सूट और कपड़े पहन के आए, और आपको ये क्या क्या पहना है आपने, लोग क्या आपके धर्म के बारे में जानेंगे। और स्वामी जी का जवाब बहुत काबिले तारीफ था। उन्होंने कहा, देखो भाई, मेरे देश में किसी भी इंसान का आंतरिक मूल्य, किसी भी इंसान की पर्सनालिटी, वो टेलर या नाई तय नहीं करता है। जो आपके यहाँ आप देख रहे हो, ये संस्कृति के हम वारस हैं। जो जिसे मिला पूजा हमने, गैरों को भी अपनाया हमने। अब तो बंद हो गई सब कविताएं। आपके समय में जैसे जागृति से लेकर जो जो आती थी सिनेमा की गायने भी, ये देखो बंगाल हमारा, हर चप्पा हरियाला है, डाला है बिजली ने जिसको भूचालों ने पाला है, मुट्ठी में तूफान बजा है और प्राण में ज्वाला है, जन्मभूमि है यही हमारे वीर सुभाष महान की, इस मिट्टी से तिलक करो ये धरती है बलिदान। सर ये संस्कार थे। सर ये संस्कार थे जब हम प्रार्थना करते थे, ओ ईश्वर भजिए तने मोटू छे तुझ नाम, गुण तारा नित गाइए थाय हमारा काम। और उसके बाद की जो बात है, अगर आप हिंदू हो तो, हेत लावी हसावतों, हेत लावी हसावतों सदा राख दिल साफ, भूल कदी करिए हमें तो प्रभु कर दे। ईश्वर है, ईश्वर हमारा ऊपर है, ईश्वर सर्वत्र है, सर्वव्यापी है,
वो हमारी योगक्षेम का वहन करता है, ये ईश्वर हमारा पालन करता है। अब कहाँ चला गया ये हमारा सब जो संस्कार थे? अब तो महंगे महंगे मंदिरें बनते हैं। एक पुलिस वाले ने कोई बाहर मांग रहा था पैसे, तो उसको धमकाया। शर्म नहीं आती है तो इतना हट्टा कट्टा होकर भीख मांगता है। तो उसने बेचारे ने गिड़गिड़ाते हुए बोला कि पुलिस साहब, क्षमा प्रार्थी हूँ, मैं मुझे ये नहीं करना चाहिए। मगर सर, मैं बाहर खड़ा खड़ा 2-5 रुपए की भीख मांगता हूँ। करोड़ों की भीख मांगने वाले तो अंदर जाते हैं। ये आपका भगवान है? जो तारा, हालांकि हिंदू संस्कृति तो ये कहती है कि भक्तिहीनम क्रियाहीनम बुद्धिहीनम सुरेश्वर। मेरे में न तो भक्ति है, न क्रिया का ज्ञान है, न बुद्धि क्षमता है। यत कृपा मया दत्तम गृहाणी परमेश्वर। तेरी वजह से मुझे जो मिला है वो मैं तेरे चरणों में रखता हूँ भगवान, उसका स्वीकार कर। और फिर बोलता है कि भक्तिहीनम क्रियाहीनम बुद्धिहीनम सुरेश्वर, यत कृपा मया दत्तम गृहाणी परमेश्वर। और फिर मैं तो पागल था, मुझे क्रिया का ज्ञान नहीं था, किसी का ज्ञान नहीं था, तो मैंने मांग लिया तेरे पास से। मगर अगर वो मेरे हित में नहीं है तो न मत करना। ये धर्म हिंदू धर्म है। तो मैं मानता हूं हिंदुत्व का प्रचार होना चाहिए, जिसको कोई प्रचार की जरूरत नहीं है। जरूरत है हिंदुत्व को समझने वालों की, जो इसमें धंधा न बनाए, जो हर आत्मा में परमात्मा देखे। शंकराचार्य जी ने जैसे कहा था कि मैं ही ईश्वर हूं, मैं ही परमेश्वर। ये धर्म है। तो पर्सनालिटी, जब तक आपका चारित्र तब तक बिल्ड नहीं कर सकते जब तक आप राक्षस भी हो। रावण राक्षस था, उसने सीता जी के साथ कभी मिसबिहेवियर नहीं किया। ये प्रभाव चारित्र घड़तर का। उसका एक शापित दोष के कारण उसने मांग के लिया था ये राक्षस का काम। नहीं तो ये हमारे ज्यादा धर्म जानने वाले, मैं तो बिल्कुल आई एम अ स्पैक ऑफ डस्ट, मुझे धर्म ध्यान तो कुछ आता नहीं। तो कल उठ के आप बाहर एक निवेदन आएगा कि जय नारायण व्यास रावण की भक्ति करते हैं। अरे भाई, आप रावण रूप में जीते हो। मैं तो सिर्फ एक एग्जाम्पल देता हूँ कि उसने सीता माता के साथ कोई कोई किसी भी तरह का अपव्यवहार नहीं किया। भगवान श्री रामचंद्र जी उसके ऊपर, लंका के ऊपर युद्ध के लिए जा रहे थे, कोई पुरोहित नहीं मिल रहा था। तब रावण ने पुरोहित बन के रामेश्वर की स्थापना की, सेतु बंद। उतना ही नहीं, उन्होंने बोला कि यजमान, ये विधि के लिए सपत्निक बैठना पड़ेगा आपको। तो अलग विमान भेज के सीता जी को ले आए और दोनों को बिठा के भगवान शिव की स्थापना की। ये धर्म है। धर्म बाजार में नहीं मिलता, रुपयों से नहीं खरीदा जा सकता, न सत्ता से प्राप्त होता है, न संस्था से प्राप्त होता है। अपने यहां धर्म की संस्थाएं बन गई है आजकल, एज इफ दे आर होलसेलर्स एंड सोल सेलिंग एजेंट्स, कि ये हमारा धर्म परम पवित्र है, उसको ही आप भजन करो चल जाएगा। आप हमारे वहां आओ, दूसरा बोलेगा हमारे यहाँ आओ, तीसरा बोलेगा हमारे यहाँ आओ। तो ये पर्सनालिटी डेवलपमेंट नहीं है। अच्छी बात है, आप कोई सद्गुण का किसी में प्रत्यारोपण करते हैं, आपके यहाँ पूजा होती है,
बच्चे अपने पुरखों को, बड़ी लोगों को वंदन करते हैं, अच्छी बात है। जो अच्छी बात है उसको अच्छी बोलनी पड़ेगी। मगर आप जो करते हो वो अच्छा है, ये मूर्खतावाद। तो ये आपने जो बताया सर, ये धर्म है, देश के लिए अलग धर्म है, देश के प्रति निष्ठा अलग निष्ठा है, देश के प्रति आपके फर्ज अलग फर्ज है, समाज के प्रति आपका दायित्व अलग है, आपके फैमिली के प्रति आपका दायित्व अलग चीज है। आपके समाज में जो उतने पैसे जिनके पास नहीं है, या किसी और तरीके से अपाहिज है, या उनको कोई मदद चाहिए, वो दायित्व, वो भी धर्म है। तो आज के दिन जब आपसे हमने ये बोध पाया, हमारे दर्शक मित्रों ने खास करके, मैं तो यही आज भी यही कहता हूं कि भक्तिहीनम क्रियाहीनम बुद्धिहीनम सुरेश्वर। धर्म तो एक महासागर है, उसका एक बिंदु भी हमें नहीं। पर्सनालिटी डेवलपमेंट एक अलग ही प्रक्रिया है। अच्छे कपड़े पहनना चाहिए, आप साफ सुथरे दिखते हो तो उसमें कोई बुराई नहीं है, मगर आप टाई और शर्ट पहनोगे तो ही आप में संस्कार है। तो आपके कपड़े मैले ना हो, धोए हुए हो, ये संस्कार है। ये एक पर्सनालिटी डेवलपमेंट। मेरे शर्ट पे एक दफा थोड़ा सीढ़ा लगा था, तो स्कूल में किसी ने मुझे टोक दिया, तो थोड़ा सेंसिटिव वैसे भी रहा हूं। तो घर जाके मुझे रोना आ गया। मैंने बोला, "वाह, अब इतने गरीब है कि बिगड़े वाला शर्ट पहनना पड़ता है।" तब मेरी माँ ने जो बोला था, मैं नहीं मानता कोई धर्म ग्रंथ से कम की बात है। शी जस्ट पैट माई बैक, सर पे हाथ रखा, पसवारा, बोले, देख बेटा, गरडे माँ बाप, गुजराती में उसने बोला था कि गरडा माँ बाप અને ફાટેલા લુગડાની શરમ ના હોય, કપડા સ્વચ્છ હોવા જોઈએ, કપડું ફાટેલું ને તારું તારું થીગડું ભલે મારી કે ડાબો છે સ્વચ્છ છે, હા, તો ચિંતા શું કરતા? ત્યારથી મને કોઈ દિવસ કપડાએ ક્યારેય મને નર્વસ નથી કર્યો કે આ બધા આવા બધા મોટા મોટામાં આપણે ગમે તેવા કપડા પહેરીને જઈશું નથી. અને આ વાક્ય તો એને જે કહ્યું છે, મને લાગે છે કેટલાય પીએચડી થઈ શકે કે ઘરડા મા બાપ अरे फाटे लुगड़े शर्म ना हो। ये हमारी संस्कृति है सर। आज आपने आपके अनुभव के बतौर ये ज्ञान हमारे दर्शक मित्रों के लिए बांटने के लिए आप सम्मत हुए, आपका धन्यवाद करता हूं। दर्शक मित्रों, आपका भी धन्यवाद करता हूं। अभी अभी हमारा स्वतंत्र दिन गया है। हमें ही देश को बनाना है, कोई बाहर से आके नहीं बनाना, हमें ही बनाना है। और हम आशा करते हैं कि वही जो हमारे इष्टदेव हैं, राष्ट्रदेव, वो हम सभी लोगों को सही मायने में धर्म को समझने की अकल दे और धर्म की रक्षा करने के ताकत दे। ये देवों की भूमि है, भारत कोई ऐसे वैसे भूमि नहीं। दुनिया के किसी देश में इतने अवतार नहीं हुए जितने भारत में हुए। तो ये जो हमारी भूमि है, ये भूमि सही मायने में जननी जन्मभूमि है हमारी। स्वर्गादपि गरीयसी, स्वर्ग से भी महान।
हमें फक्र है, शायद कई जन्मों के हमने पुण्य किए होंगे, तब आजाद भारत में जन्म मिला, वो भी गुलामी हमारे पुरखों ने देखी, काट उनके लिए सहन किया और हमें एक देश भेंट किया। और इसीलिए कहा है कि हम लाए हैं तूफान से कश्ती निकाल के, इस देश को रखना मेरे बच्चों संभाल के, इस देश को रखना मेरे बच्चों संभाल के। और कहीं ये भी सुना जाता है अभी, आया समय बड़ा बेढंगा, नेक आदमी बना लफंगा, कहीं पे झगड़ा कहीं पे दंगा, नाच रहा नर होकर नंगा, अपने ही हाथों से अपना बेच रहा ईमान, कितना बदल गया है इंसान। कंपेयर करो, हम दुनिया के सर्वश्रेष्ठ बन सकते हैं, सर्वश्रेष्ठ से कंपेयर करो। क्लास में जो अंतिम बेंच पे आता है उसके साथ क्यों कंपेयर करते हो कि उनके हौसले उड़ गए, जीडीपी घट गया, ये हो गया, वो उसके लिए पैदा हुए। आप ये क्यों नहीं कहते कि हम दुनिया का सबसे बड़ा ताकतवर देश बनेंगे, हम दुनिया का सबसे बड़ा पॉपुलेटेड कंट्री है, अब दुनिया का सबसे ज्यादा ताकतवर देश बनेंगे। तो मैं प्रार्थना करता हूं ईश्वर से कि जिसका जो भी धर्म हो, धर्मो रक्षति रक्षत, जो धर्म का रक्षण करता है, धर्म उसका रक्षण करता है। मगर धर्म एक पर्टिकुलर ड्रेस पहना हुआ आदमी ही जानता है, मैं नहीं मानता। धर्म यानी संस्कार, धर्म यानी पूर्व जन्म का पुण्य। यही हमारी पर्सनालिटी है, यही हमारा व्यक्तित्व है, यही व्यक्तित्व विकास। तो सर जी, थैंक यू, एक दफा फिर से आपका तहे दिल से शुक्रिया व्यक्त करता हूँ। दर्शक मित्रों, आपका भी ये, एक तो श्रावण का महीना है, हमारा स्वतंत्र दिन अभी अभी गया है। आप सबका तहे दिल से आभार करता हूँ। एक दिन, मुझे विश्वास है, प्यार की राह दिखा दुनिया को, रोके जो नफरत की आगी, उनमें ही कोई गौतम होगा, उनमें ही कोई होगा गांधी, होगा गांधी। किसी को गाली देना हमारा संस्कार नहीं है, उससे अच्छे बन के दिखाओ। आशा करे ईश्वर अल्लाह, जो हमें प्रार्थना में सिखाया जाता था, हिंदू અને મુસલમાન વિશ્વાસ ઉપર સિંહ સૌએ સમાન રીતે સંતાન તો સૌ તમારા, ओ हिंद देव भूमि करिए મળીને वंदन स्वीकारજો हमारा। लड़ेंगे अंदर अंदर खत्म हो जाएंगे। मेरा देश है, मुझे बचाना है, किसी को कॉन्ट्रैक्ट नहीं दिया है मैंने। जो लोग मांग के राजा बने, भीख मांग के बने हैं, हमें वोट दो, वोट दो, वोट दो, वो इनको हम जाके नमन करें, उनके पैर छुए। एक डिसिप्लिन रखनी चाहिए, जरूर रखनी चाहिए भाई। कॉन्स्टिट्यूशन ने उनको एक पावर दिया है, एक पोजीशन दी है, मगर ये कोई ऊपर से नहीं आ गए हैं। तो समझे, हमारे टुडगर साहब जैसे दोस्त है, इससे भी हम हमारा एक सद्भाग्य समझते हैं कि कुछ न कुछ उनके पास से विचार विमर्श करते हुए विचार माधुकरी मिलती रहती है। तो चलता है, हमारा तो काम ही ये है। अन्नपूर्णे सदापूर्णे भवती भिक्षाम देही, काम है ना। धन्यवाद सर जी, नमस्कार।